तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पेपर लीक मामले को लेकर उम्मीदवार बहुत ही ज़्यादा चिंतित है कि अधीनस्थ बोर्ड इस एग्ज़ाम को दोबारा कराएगी या नहीं कराएगी। यह सारे उम्मीदवारों के मन में यह विचार आ रहा है और दोस्तों यह विचार उम्मीदवारों के लिए आना बिल्कुल ही स्वाभाविक है, क्योंकि जिस भर्ती के अंदर उम्मीदवारों द्वारा यहाँ पर एसओजी और साथ ही अधीनस्थ बोर्ड को सारे रिपोर्ट सौंप दिए गए थे, पर दोस्तों 20 दिन इस एग्ज़ाम को कंडक्टिंग करना हो चुका है, पर दोस्तों अभी तक ना अधीनस्थ बोर्ड का और ना एसओजी का कोई रिपोर्ट नहीं आ पाया है। और दोस्तों साथ ही उम्मीदवार इन बातों को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि जो अपडेट निकल कर आ रही है मीडिया के थ्रू कि जिसमें कि बताया जा रहा है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में जो पेपर लीक को मामले को लेकर जो धांधली की गई थी, उस धांधली को अधीनस्थ बोर्ड मानता ही नहीं है और इसको लेकर कोई भी नया एक्शन अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। और साथ ही उम्मीदवारों को एक अपडेट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है कि जिस भर्ती के अंदर इतनी बड़ी धांधली की गई और उसकी पेपर की यानी कि उसकी आंसर शीट की जो स्कैनिंग की प्रोसेस है अधीनस्थ बोर्ड स्टार्ट कर दिया है। अगर दोस्तों एक बार इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा तो आखिर उन उम्मीदवारों के भविष्य का साथ क्या होगा, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि जितने सीट भी निकली हैं वो सारे सीट पे तो वही उम्मीदवार खरे उतरेंगे जिन्होंने पेपर लीक को लेकर पूरे तरह से हर एक जवाब को कॉपी किया है। तो यह एक सबसे बड़ा उम्मीदवारों के मन में कन्फ्यूज़न बना हुआ है। पर दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड और एसओजी क्या चाहती है? क्या अधीनस्थ बोर्ड ने इस जांच को रोकने के लिए एसओजी को आदेश दिया है? और दोस्तों आदेश दिया है तो आखिर वो क्या चाहती है? वो इस एग्ज़ाम को दोबारा कराना चाहती है या नहीं कराना चाहती है? यह भी एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि उम्मीदवारों की लगातार डिमांड है कि इस पेपर के अंदर धांधली हुई है और पेपर 1-2 घंटे ही हर एक उम्मीदवारों पास आ चुके थे, जिसको लेकर उम्मीदवारों ने एसओजी और अधीनस्थ बोर्ड को सारे रिपोर्ट विथ प्रूफ के साथ सौंपे गए हैं। तो आखिर उम्मीदवारों के लिए यह एक सबसे बड़ा सवाल है कि अधीनस्थ बोर्ड इस एग्ज़ाम को दोबारा कराएगी या नहीं कराई जाएगी। तो दोस्तों यह एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि कोर्ट के अंदर भी जो आप सभी की हियरिंग है वो 10 से 12 दिन के बाद है। उसके बाद भी दोस्तों कोर्ट का निर्णय क्या होगा, यह भी एक सबसे बड़ा उम्मीदवारों के लिए कन्फ्यूज़न है। क्योंकि दोस्तों कोर्ट को जब तक कोई पूरे पुख्ते सबूत नहीं मिलेंगे तब तक वो इस चीज़ को मानने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। पर दोस्तों यहाँ पर यह सवाल है कि आखिर इस एग्ज़ाम का होगा क्या, इसे दोबारा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो दोस्तों इसी को लेकर आप सभी के लिए एक रिपोर्ट आ रही है, और यह रिपोर्ट अगर जल्द से जल्द अधीनस्थ बोर्ड पूरी नहीं करती है तो उसे एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो है खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो वो क्या रिपोर्ट है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देता हूँ। दोस्तों देख लीजिए, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पेपर लीक मामले को लेकर जो उम्मीदवार भरत बेनीवाल सर के साथ जुड़ा हुआ है उन्हें यह पता है कि भर्ती की प्रक्रिया में अधीनस्थ बोर्ड हर बार कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ करती है, और राजस्थान की यह एक सबसे बड़ी प्रक्रिया हो चुकी है। क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की रिज़ल्ट हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो वेटिंग लिस्ट हो, बिना उम्मीदवारों के सड़क पर आए हुए उसे प्रदर्शन किए हुए यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। तो इसी को चीज़ को लेकर भरत बेनीवाल सर का अपडेट आया है, और उन्होंने अधीनस्थ बोर्ड को ये चेतावनी भी दी है कि अगर इस पेपर लीक मामले को लेकर जल्द से जल्द जो है रिपोर्ट नहीं सौंपा जाता है तो यहाँ पर अब अधीनस्थ बोर्ड में हर एक दिन घेराव किया जाएगा। दोस्तों क्या है सारी अपडेट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि भरत बेनीवाल सर का अपडेट आया, जिसने कहा है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पेपर लीक के संबंधित में अन्य 2 दिन पूर्व यानी कि दोस्तों 2 दिन पहले ही उन्होंने यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी से मुलाकात की है। क्योंकि दोस्तों पेपर लीक मामले को लेकर अगर अधीनस्थ बोर्ड और एसओजी की रिपोर्ट अभी तक आ गई होती तो भरत बेनीवाल सर को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और यहाँ पर चिकित्सा मंत्री मनसुख मांडविया से मिलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने एक पत्र भी दिया था। हमारे पत्र के जवाब में सरकार से दिल्ली से जवाब मांगा गया है, जिसे लेकर कल यानी कि दोस्तों जिसको लेकर कल जो है एक अधिकारियों से जो उनकी मीटिंग होने वाली है। यहाँ पर देखते हैं कि अधिकारियों ने हमें वार्ता के लिए बुलाया गया है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड को लेकर जब भरत बेनीवाल सर ने यहाँ पर जो है चिकित्सा मंत्री मनसुख मांडविया से पेपर लीक मामले को लेकर सारी विस्तार बताई तो उनके तरफ से यह जवाब आया है। और साथ ही दोस्तों कल उनकी जो वार्ता है, मीटिंग है,
और दोस्तों इन चीज़ों को लेकर कोई स्पष्ट नहीं हो सकता है तो फिर से वो अगले हफ्ते दिल्ली मंत्री जी से जाएंगे। और साथ ही जो उनकी वार्ता होगी इस बार वो अकेले नहीं होगी, यहाँ पर NHM के अधिकारी और केंद्र MD हैं उनसे होगा, उनसे हमारी वार्ता होगी। उनसे लेकर यहाँ पर जो है दिल्ली के अंदर ये वार्ता की जाएगी, पहले NHM के अधिकारियों से और जो है NHM MD से। साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा है कि हमें मिलने के लिए दोबारा समय भी दिया जाएगा और कल अधिकारियों से वार्ता के बाद निर्णय को लेकर, यानी कि दोस्तों निर्णय लेकर आंदोलन किया जाएगा और आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही प्रतिदिन यहाँ देंगे प्रतिदिन स्वास्थ्य भवन और बोर्ड पर प्रदर्शन किया जाएगा। और दोस्तों प्रदर्शन करना ही पड़ेगा क्योंकि उम्मीदवारों के भविष्य के साथ NHM डिपार्टमेंट जो है, अधीनस्थ बोर्ड जो है, वो एक बहुत बड़ा छल कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। तो इन चीज़ों को दोस्तों आप बिल्कुल ही इग्नोर ना करें और भरत बेनीवाल सर का साथ दें, क्योंकि हर एक भर्ती में जब भी कोई बड़ी धांधली हुई है तो उम्मीदवारों को सिर्फ इंतजार मिला है। जब तक उम्मीदवार सड़क पर नहीं आए हैं, घेराव नहीं किए हैं, तब तक ये अधीनस्थ बोर्ड उन बातों को मानता भी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों यह आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा होप होने वाला है। इसलिए दोस्तों कल यह फाइनली आप सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कल जो रिपोर्ट है उस पर सारी चीज़ निर्भर है कि अधीनस्थ बोर्ड इस एग्ज़ाम को दोबारा कराएगी या नहीं कराएगी। पर दोस्तों जहां तक जो आप सभी के लिए पॉजिटिव वे ही में आने की पूरे चांसेस हैं, क्योंकि दोस्तों कोर्ट में उम्मीदवारों को पूरे तरह से न्याय मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों हर एक आंदोलन सिर्फ कोर्ट के निर्णय पर ही रुका हुआ है। जिस दिन कोर्ट का निर्णय आ जाएगा उस दिन सारी जो समस्या है उम्मीदवारों की वो यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। तो दोस्तों कोर्ट से पहले आप सभी को भरत बेनीवाल सर का यहाँ पर साथ देना है और लगातार आप सभी को प्रदर्शन में शामिल होना है, जबकि तभी जाकर ये अधीनस्थ बोर्ड और SOG अपनी जो है रिपोर्ट पेपर लीक मामले को लेकर सौंपेगी, वरना दोस्तों आप सभी को इसी तरह से गोल गोल घुमाते रहेगी। तो दोस्तों कल के वार्ता में क्या होता है सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहूँगा, इसलिए हमारे चैनल स्टडी जोन को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक शेयर की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।